Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid and I am your maths teacher. Today we will start our new unit of class 10th mathematics, unit number 2, theory of quadratic equations. एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। ये चैप्टर भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही रिलेटेड है जैसे चैप्टर नंबर 1 था, बट इसमें हम मज़ीद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, उसकी थ्योरीज़ के बारे में हमें पता चलेगा कि इसकी थ्योरीज़ क्या होती हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गिवन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, याद होगा ये आपको। तो उसके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आती है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करके दिखाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है गिवन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है तो a हो जाएगा 2, x का कोफिशिएंट जो है वो b कहलाता है तो b हो जाएगा यहाँ पर 3, और कांस्टेंट जो भी हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं c। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DISC इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने सिर्फ वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, b की जगह पर आपने 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, वैसे ही a की जगह पर a की वैल्यू 2 और c की जगह c की वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा और 4 2 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 8 हमारे पास कितना आंसर बनता है 17। तो 17 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह भी एक और पार्ट हम देखते हैं, सेकंड पार्ट है ये हमारे पास, इसमें भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसमें सिर्फ देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो हमारा a बराबर होगा 6 के। इसी तरह x का कोफिशिएंट क्या है -8, तो b हमारा होगा -8, और इसी तरह कांस्टेंट टर्म हमारी है 3, तो 3 हमारा c हो जाएगा। फिर से वही फार्मूला हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, b की जगह -8 होल स्क्वायर -4, वैसे ही a की जगह पर a की वैल्यू 6 और c की जगह पर c की वैल्यू 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ार 64, ठीक है। उसके बाद 4 6 ज़ार 24, 24 3 ज़ार हमारे पास होता है 72, तो -72, 64 -72 हमारे पास आ जाएगा -8 आंसर। तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए, मतलब जैसे हमने ये सॉल्व किए थे, अगर इनका आंसर 0 आ जाता तो क्या होता, तो हमारी जो ये इक्वेशंस हैं, ये वाली क्वेश्चन वाली इक्वेशंस, इनके जो रूट्स मतलब इनके जो आंसर्स आते वो रैशनल होते और बराबर होते। रैशनल का मतलब है रियल नंबर्स, रैशनल क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो आप रैशनल की जगह यहाँ पर रियल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल एंड इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर उसका आंसर नेगेटिव आ जाए, जैसे ये सेकंड पार्ट में हमारे पास आया था, देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके इसके 2 आंसर्स निकालेंगे तो दोनों आंसर्स इमेजिनरी होंगे, मतलब आयोटा वाले होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हमारे पास आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया था 17, क्या 17 0 से बड़ा है, यस। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन के रूट्स कैसे होते हैं,
दो तरह के होते हैं। एक तो नंबर वन ये कि अगर जो हमारा आंसर आया है वो 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 4 का, 16 का, इन सब का जिनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है उनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ 17 है, तो 17 का स्क्वायर रूट कटता नहीं है, तो लिहाजा जिसमें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये फोर्थ कंडीशन है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो इसके जो आंसर्स आएंगे वो इररेशनल होंगे और ना वो बराबर होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। और अगर हम किसी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसका आंसर फॉर एग्जांपल आ जाता है 49 या 64, इस तरह का आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमारे रूट्स जो आएंगे वो रैशनल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो रैशनल की जगह आप रियल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हैं, इसी तरह इररेशनल की जगह आप रियल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, आपने इसको पहले सॉल्व नहीं करना, पहले आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से इसके रूट्स की नेचर चेक करने हैं कि वो कैसे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वही मेथड होगा हमारा a = 1, b = -23 एंड c = 120। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² की जगह b की वैल्यू -4ac, सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, 23 का स्क्वायर हमारे पास होता है 529 और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1, 4 1 = 4 एंड 4 120 = 480। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 49। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर एक आया पॉजिटिव नंबर, मीन्स ग्रेटर दैन 0। तो इन दोनों में से कोई एक हमारे पास जो है वो मतलब वो आई है कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी वाली आई है। 49 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, 49 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 49 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये 7 का स्क्वायर होता है। तो हम कहेंगे 49 एक तो हमारा ग्रेटर दैन 0 है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये थर्ड कंडीशन होगी जिसमें ग्रेटर दैन 0 भी होता है और परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। तो रूट्स हमारे कौन से होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। तो सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये हमारा मेन क्वेश्चन था कि हमने नेचर बतानी थी। अब उसको वेरीफाई करते हैं क्या वाकई इसके जो आंसर्स आते हैं वो रैशनल आते हैं और अनइक्वल आते हैं। तो हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a। x = वैसे ही रहेगा, b की जगह -23 ± b² - 4ac हमने सॉल्व किया है, ठीक है, ये सॉल्व किया था, इसका आंसर आया था 49। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने 49 लिख दिया। आप भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिफिकेशन है, ठीक है। ओवर 2 टाइम्स a हमारा क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +23 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हमें देता है 7/2 = 2। तो एक बार अब हम इसको लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस में लिखेंगे 23 + 7 30/2 हमारे पास आंसर आएगा 15। और इसी तरह यहाँ पे 23 - 7 हमारे पास आंसर आएगा 16। तो 16 / 2 = 8। तो हमारे रूट्स जो आए हैं वो आए हैं 15 और 8, और 15 और 8 दोनों हमारे पास एक रैशनल नंबर्स होते हैं। और दूसरी बात ये हमने कही थी कि आंसर्स जो आएंगे वो दोनों बराबर भी नहीं होंगे। तो वाकई हमारा एक आंसर 15 और दूसरा 8 आया।